चुनावी यात्रा है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब आदरणीय मोदी जी आते हैं और बिहार के लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने की स्थिति को कायम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लाशों पे सियासत करना बेहतर आता है। पुलवामा हुआ, आज तक वो सवाल जिंदा है, आरडीएक्स कहां से आए, और पुलवामा के शहीदों पे इन्होंने वोट मांगा, राजनीति की। पूरे देश की संस्कृति में ये कौन सी संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी के गिद्ध हमको बताएं। सिंदूर भेजने का काम किसी भी घर में सिर्फ उसका पति कर सकता है। ये भाजपाई कब से सिंदूर लगे देने घर घर जाके? सिंदूर भेजने का काम आप करेंगे ना, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता करेगा? आप हमको इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बता दीजिए इस सवाल का जवाब। आप कहां से हकदार हैं किसी के घर में सिंदूर भेजने का? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को बिहार आने वाले हैं। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि कई बड़ी सौगातें बिहार को मिलेगी। एयरपोर्ट का उद्घाटन व शिलान्यास भी होगा। तो वही विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी यात्रा है। तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद हैं। कैसे देखते हैं पीएम के यात्रा को? शाम को पटना आएंगे, चुनावी यात्रा है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब आदरणीय मोदी जी आते हैं और बिहार के लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने की स्थिति को कायम करने की कोशिश करते हैं। अभी तक यही देखा गया है। मैं सवाल करूंगा, टेक्सटाइल पार्क बिहार प्रदेश में आया था, बिहार के लिए आया था, वो टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्य में क्यों चला गया? आज तक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, जबकि बिहार प्रदेश में 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है और 11 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार प्रदेश में बिहारियों की क्यों है पूरे देश के अन्य राज्यों से? प्रति व्यक्ति निवेश वाला, सबसे कम निवेश वाला राज्य बिहार प्रदेश क्यों है, जो कि सबसे ज्यादा आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देता है? सत्ता में भी आप हैं, केंद्र में भी सत्ता में आप हैं, उसके बाद भी निवेश, सबसे कम निवेश बिहार प्रदेश को क्यों? ये सब सवाल हैं। 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए बिहार के जो ई श्रम पोर्टल पे जो है, जो लोगों ने इंटर किया है, वो 3 करोड़ लगभग, वो जो गिनती है, जो आंकड़े हैं, वो 5 करोड़ के करीब है। वो किस लिए जाते हैं? 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने जाते हैं बिहार प्रदेश से दूसरे राज्यों में। तो ये पलायन क्यों? सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश में कम खून की महिलाएं, हर राज्यों से सबसे कम, अगर एनेमिक खून की कमी से अगर कोई महिला अगर ग्रसित है तो वो बिहार राज्य क्यों? सबसे ज्यादा पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर अंडरवेट बच्चा पैदा होता है, कुपोषण का सवाल, कुपोषण का मारा अगर होता है, तो वो बिहार राज्य का क्यों? सबसे ज्यादा बिजली यूनिट महंगी दर बिहार प्रदेश में 7 रुपए से भी ज्यादा पूरे देश में हर राज्यों से। ये मैं सवाल करता हूं, ऐसा क्यों? आपने एजुकेशन के ऊपर 66,000 करोड़ के बजट लगाए और उसके बाद भी इंटरमीडिएट में 100 में से 9 बच्चे, 100 में से 9 बच्चे सिर्फ पास आउट करते हैं। बिहार में ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में हाई स्कूल तक जाते जाते बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर जाता है। ये मैं पूछना चाहता हूं, ये बिहार में क्यों? अब कितने साल चाहिए? ये आ रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, और जो देश के जो शौर्यवीर, जो हमारी जवान थी, उनके क्रेडिट को चुराने के लिए आ रहे हैं। क्रेडिट चुराने के लिए? क्रेडिट ही तो चुराने आ रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि विकास कार्य का उद्घाटन होगा, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया, उसका उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2019 में बिहटा से प्लेन जो है उड़ने लगेगा। 2025 बार इनॉग्रेशन। यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, यही सवाल पूछ रहे हैं। 3 ग्रीनफील्ड की घोषणा, अभी आपने बिहटा एयरपोर्ट का भी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, तो आप घोषणा करते हैं बिहार को। घोषणा के नाम पे राशि कितनी?
ये पूछता है बिहार का आवाम, बिहार की जनता पूछती है। इसका सवाल का जवाब कौन देगा, आप बताइए। जो तिलैया नवादा रेलखंड का 2019 में परिचालन हो जाना चाहिए था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे, लेकिन आज तक वो रेलखंड परिचालन क्यों नहीं शुरू हुआ, ये सवाल पूछा जा रहा है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में मोतिहारी में, और कहा था कि मोतिहारी के चीनी मिल का बना हुआ चीनी में पी के जाऊंगा जब आऊंगा तो। 2025 तक वो मोतिहारी का चीनी प्लांट तैयार नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ये सवाल है। 125 लाख करोड़ पैकेज के बाद, 56,000 करोड़ के पैकेज के बाद जो आपने घोषणा की थी, उसके बाद भी अगर बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है, तो इसका जिम्मेदार कौन, ये तो सवाल हम करेंगे ना। इसीलिए कह रहे हैं, ये आ रहे हैं जुमला गढ़ने आ रहे हैं, झूठ बोलने आ रहे हैं, झूठ बोल के राजनीतिक फायदा लेने के लिए। यानी कि ये जो सजावट हो रहा है, पूरा पटना जगमगा रहा है, पीएम के आगमन से पहले दुल्हन की तरह सजा दिया गया, सब चुनावी देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह ऐतिहासिक यात्रा है, यही और यह शक्ति प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी को लाशों पे सियासत करना बेहतर आता है। पुलवामा हुआ, आज तक वो सवाल जिंदा है, आरडीएक्स कहां से आए, और पुलवामा के शहीदों पे इन्होंने वोट मांगा, राजनीति की। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर? पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आज पहलगाम हो गया, ऑपरेशन सिंदूर। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या ये सेना के कर्नल हैं, क्या ये सेना के सूबेदार मेजर हैं, या फिर विंग कमांडर हैं ये? अरे आप सैल्यूट करिए देश की तीनों सेनाओं को, साथ में बीएसएफ को। आप क्रेडिट चोर हैं, आप क्रेडिट चोरी क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नेतृत्व हमारा था। पीएम इससे पहले भी पाकिस्तान को 4-4 बार 5-5 बार उनके घर में घुस के मात देने का काम किया है भारत की सेना ने। लेकिन किसने क्रेडिट लिया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, किसने क्रेडिट लिया? इसलिए मैं कहता हूं आप क्रेडिट चोर हैं। आप सेना का क्रेडिट को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और हिंदू संस्कृति में, पूरे देश की संस्कृति में ये कौन सी संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी के गिद्ध हमको बताएं। सिंदूर भेजने का काम किसी भी घर में सिर्फ उसका पति कर सकता है। ये भाजपाई कब से सिंदूर लगे देने घर घर जाके, जबकि इनका इतिहास बताता है कि ये एनएच के ऊपर मध्य प्रदेश में कुत्तों की तरह संभोग करते हैं। और इनकी हालत ये, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक गिद्ध हैं। ये किसी भी स्तर पे चुनावी स्टंट में आ सकते हैं। देश की सेना का क्रेडिट चुराएंगे, घर घर सिंदूर भेजेंगे। इनको घर घर सिंदूर भेजने का अधिकार किसने दिया है? लेकिन आप कह रहे हैं कि वो खुलेआम और सुन लीजिए, काउंटर में आरएसएस को, जिस जनसंघ की विचारधारा को ये मानते हैं, उसने जब मुख्यालय का जब ऑर्डर आया, कौन से मुख्यालय का, देश का सुप्रीम कोर्ट मुख्य का जब ऑर्डर आया, सॉरी मुख्यालय मैंने कह दिया, उसके बाद इन्होंने आरएसएस वालों ने अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराया। कई दशक लग गए तिरंगा फहराने में। ये मुखर्जी, गोलवरकर, सावरकर, देश की तिरंगा को मनहूस कहने वाले, अशुभ रंग कहने वाले, आज तिरंगा का फिर से अपमान कर रहे हैं। कम से कम तिरंगा कहां फहरता है उनको जानना चाहिए। स्ट्रीट लाइट के ऊपर तिरंगा लगाया है, नाली के बगल में तिरंगा लगाया है। इसलिए हम कहते हैं ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तिरंगा के आड़ में तिरंगा के साथ खड़े रहना और तिरंगा के पीछे खड़े होकर राजनीति करना 2 अलग चीजें हैं। ये सिर्फ राजनीति कर सकते हैं क्योंकि ये चुनावी गिद्ध है। लेकिन आप लोग बीजेपी के नेता के चरित्र का उदाहरण दे रहे हैं, उन लोग आपके नेता के चरित्र का उदाहरण देते हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में कहते हैं कि तब आपकी नैतिकता कहां है? हमारी नैतिकता इतनी है कि हमने अनुशासन में रहने के हिसाब से कार्रवाई कर दी और देश में एक नजीर बनाया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कि अनुशासन से ऊपर, पार्टी के संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और हम किसी पे
व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हम कटाक्ष नहीं करते हैं। ये चीजें जो कि देश के कोर्ट में चल रही है, जिसको सजा हुई, सजा होने के बाद उसको बेल हुई, इसलिए हम उसकी बात करते हैं, नहीं तो हम व्यक्तिगत बात नहीं करते। हम इतनी गिरी मानसिकता के लोग नहीं है। एक और अंतिम सवाल लेंगे कि मतलब घर घर सिंदूर पहुंचाने का जो भाजपा का अभियान शुरू होने वाला है 9 जून से, क्या लगता है उसके पीछे की सोच क्या दिखाई दे? आप बताइए, आप किसी के पति हैं तो अपने पत्नी को सिंदूर भेजने का काम आप करेंगे ना, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता करेगा? आप हमको इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बता दीजिए इस सवाल का जवाब। आप कहां से हकदार हैं किसी के घर में सिंदूर भेजने का, किसी की बीवी को सिंदूर भेजने का, किसी को बेटी को सिंदूर भेजने का, किसी को मां के सिंदूर भेजने का? आपको ठेका और टेंडर किसने दिया है? बताइए। अगर आपकी बीवी को आपके फोटोग्राफर जो कैमरामैन है अगर वो सिंदूर भेजे तो आपको बेहतर लगेगा? आप इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, मैं आपके विवेक लगेगा। तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर भेजेंगे? इनकी दशा दिशा मानसिक स्थिति कहां चली गई है? आप बताइए। ये चुनावी गिद्ध हैं, ये सिर्फ नोचने जानते हैं। चाहे महिला को नोच ले, चाहे सेना को नोच ले, चाहे सेना के शहीदों के ऊपर, ये शहादत के ऊपर ये राजनीति करने वाले राजनीतिक गिद्ध है। मैं बार बार कह रहा हूं, इनको इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान थे और इनका कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार यात्रा है वो पूरी तरह से चुनावी यात्रा है और सेना का क्रेडिट चुराने के लिए बिहार आ रहे हैं। बाद बाकी आप सुन रहे थे इनका और क्या कुछ कहना था। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।